नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम विष्णुदेव साय की बस्तर संभाग के अधिकारियों संग बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन जगदलपुर के जिला कलेक्ट्रेट में बस्तर संभाग के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बस्तर संभाग में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, बस्तर में चल रही सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई है। बस्तर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सार्वजनिक शौचालय होगी स्वच्छ, सर्व सुविधायुक्त मरम्मत के लिए विभाग ने जारी किए 57.70 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ और सर्व सुविधायुक्त होंगे। मरम्मत और रखरखाव के लिए नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से 57.70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर की गई है। इस राशि से 1389 शौचालयों की मरम्मत की जाएगी। इसके साथ ही स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव और संधारण के लिए 15 करोड़ 12 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बनेंगी 4 इंडस्ट्रियल क्लस्टर। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नव नियुक्त अध्यक्ष राजीव अग्रवाल के पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में 4 इंडस्ट्रियल क्लस्टर की स्थापना की घोषणा की। इनमें से 2 राजनांदगांव जिले के गुमना तहसील में और 2 नवा रायपुर में स्थापित होंगे। छत्तीसगढ़ की 1460 ग्राम पंचायतों में जल्द ही डिजिटल सेवा केंद्र खुलेंगे। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जन अब अपनी ग्राम पंचायतों में ही विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की जल्द ही शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत नगद लेन देन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर 24 अप्रैल से ही राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू करेगी। सीएम विष्णुदेव साय का ऐलान, छत्तीसगढ़ में 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नव नियुक्त अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने आज तेली बांधा स्थित उद्योग भवन में अपना कार्यभार ग्रहण किया। श्री राजीव अग्रवाल अनेक पदों पर किए हैं। उनके अनुभवों से उद्योग जगत को एक नई ऊंचाइयां मिलेगी। राज्य में नई औद्योगिक नीति से प्रदेश का विकास होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्तमान में 4.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। राज्य में खनिज, बिजली और पानी की पर्याप्त उपलब्धता से उद्योगों को फलने फूलने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब ऑनलाइन अटेंडेंस। सरकार ने डेवलप कराया जीपीएस फीडेड ऐप। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब शिक्षक और विद्यार्थियों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक मोबाइल ऐप तैयार कराया है, जिसे आईआईटी भिलाई की टीम ने डेवलप किया है। इस ऐप की खास बात यह है कि ये जीपीएस आधारित है, यानी शिक्षक जब स्कूल परिसर में मौजूद होंगे तभी ऐप एक्टिव होगा और वे अपनी तथा अपनी कक्षा के छात्रों की उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में जमीन मकान खरीदना होगा और महंगा। राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कलेक्टर गाइडलाइन की नई दरें जल्द ही जारी हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और अंबिकापुर समेत कई जिलों में कलेक्टर दरों में 10 से लेकर 100% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। राजधानी रायपुर की 17 वार्डों में से 20 से अधिक वार्ड ऐसे हैं जहां दरें 50% तक बढ़ सकती हैं। गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी के बाद जमीन, प्लॉट, मकान और दुकानों की खरीदारी महंगी हो जाएगी। पात्र ग्रामीणों की पहचान कर दिया जाएगा आवास योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय लहेंगे ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा बैठक लेकर जिले में संचालित प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मोर दुआर, साय सरकार आवास प्लस 2.0, सुशासन, तिहाड़, धान उठाव, पीएम जनमन योजना सहित विभिन्न अभियान शामिल हैं। कलेक्टर ने 15 से 30 अप्रैल तक चलने वाले मोर दुआर साय सरकार विशेष सर्वेक्षण पखवाड़े के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश का ये पहला ग्रीन हाउस, जिसे दिया गया 5 स्टार रेटिंग का प्रमाण पत्र। शहर के बीचों बीच बस बालाजी वार्ड। इस वार्ड के लिए एक बड़ा गौरव ये जुड़ गया है कि यहाँ निर्मित ये एक मकान अक्षय ज्योति को संभाग का पहला ग्रीन हाउस मानते हुए 5 स्टार रेटिंग का प्रमाण पत्र दिया गया है। ये प्रमाण पत्र भारत सरकार के उपक्रम MNRE ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट रेस्टोरेंट व टेरी संस्थान ने संपूर्ण मानक पर खरा उतरने पर संयुक्त रूप से दिया है।
बालकों का ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम। कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। कंपनी ने शिक्षा सहायता नीति की शुरुआत की है। इसके तहत ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने कंपनी में कम से कम 18 महीने की सेवा पूरी कर ली है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अंतर को कम करना और विकास के नए अवसर प्रदान करना है। प्रदेश की 2500 से अधिक बर्खास्त सहायक शिक्षकों को मिल सकती है राहत। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक पद से बर्खास्त किए गए हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने उनकी पुनर्नियुक्ति का रास्ता निकाल लिया है और गुरुवार आज को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। ये बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। केंद्र सरकार ने ऐसी 35 दवाइयों के निर्माण और उसकी बिक्री पर लगा दिया बैन। देश की दवा विनियामक निकाय केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के ड्रग्स कंट्रोल को 35 अस्वीकृत निश्चित खुराक संयोजक दवाओं FDC दवा के निर्माण, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन को तत्काल रोकने का निर्देश दिया। PTI की खबर के मुताबिक इन दवाओं में पेन किलर, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से डायबिटीज को रोकने वाली दवा भी शामिल है। केंद्र सरकार ने 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए जारी करेगी टेंडर। JBM ऑटो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों में 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए निविदा जारी करेगी। भारी उद्योग मंत्रालय PME ड्राइव योजना के तहत बसों की खरीद के लिए मई 2025 में एक निविदा जारी करेगा। सरकारी स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड 9 शहरों के लिए इंट्रासिटी ई बस ऑपरेटरों को चुनने के लिए निविदा जारी करेगी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव नारायणपुर सीमा पर 2 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और कोंडागांव जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 जवानों को ढेर कर दिया। पुलिस ने उसके शव भी बरामद कर लिए हैं। मौके से AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद हुए हैं। जवानों ने 2025 में अब तक 148 नक्सलियों को मार गिराया है। बच्चे के जन्म पर 20,000 रुपए दे रही छत्तीसगढ़ सरकार। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों, श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है मिनी माता महतारी जतन योजना। श्रमिक पति की गर्भवती पत्नी या खुद गर्भवती निर्माण कारीगर और उसकी शिशु की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाती है। निर्माण श्रमिक माता और शिशु के पोषण के लिए सरकार की ओर से एकमुश्त 20,000 रुपए दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कलेक्टरेट को RDX से उड़ाने की धमकी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी की जानकारी एक ईमेल के माध्यम से भेजी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ कलेक्टरेट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये ईमेल कश्मीर से भेजा गया है। छत्तीसगढ़ ने रचा कीर्तिमान। अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन मिक्स्ड डबल्स में पहली बार जीता गोल्ड। अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है। स्पर्धा में छत्तीसगढ़ ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। इतना ही नहीं, रजत पदक भी छत्तीसगढ़ के नाम रहा। केरल के क्षेत्रीय खेल केंद्र राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कदवंथरा एर्नाकुलम में 11 से 15 अप्रैल तक हुए अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन को और टेबल टेनिस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ में 43 टीमों के बीच पदक तालिका में तीसरे स्थान प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ में वक्फ की 500 करोड़ की संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने खुलासा किया कि करीब 500 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री की गई है। उन्होंने इस घोटाले को गंभीर बताते हुए रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और SSP लाल उम्मीद सिंह को पत्र भेजकर 21 दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग की है। अब चुनाव नहीं लड़ेंगे छत्तीसगढ़ भाजपा के ये दिग्गज नेता खुद किया ऐलान। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व अकलतरा विधानसभा के पूर्व विधायक सौरभ सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि सौरभ सिंह जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं।
छत्तीसगढ़ के हर्ष दिखाएंगे इसरो वैज्ञानिकों को अपना हुनर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के एक होनहार छात्र ने कमाल कर दिखाया है। जवाहर नवोदय विद्यालय सरगुजा की कक्षा 10वीं के छात्र हर्षित राज का चयन इसरो की युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2025 के लिए हुआ है। अब हर्षित को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में 12 दिन के विशेष प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इस दौरान उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीकी खोजें और वैज्ञानिक सोच के बारे में सीधे विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिलेगा। अब घटेगा नक्सल प्रभावित थानों के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों का भत्ता। छत्तीसगढ़ की कबीरधाम जिले में अब नक्सल प्रभावित जिले से बाहर अब लीगेसी श्रेणी में आ चुका है। इसके चलते अब नक्सल प्रभावित थानों के पुलिस स्टाफ को नक्सल भत्ता नहीं मिल पाएगा। इससे आरक्षकों को ही 3 से 5 हजार रूपए मिलने वाला भत्ता संभवतः आगामी माह से न मिल पाए। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार अभियान चलाकर बस्तर से लेकर कवर्धा तक नक्सलियों को पस्त किया गया। कांग्रेसियों ने फूंका ईडी और केंद्र सरकार का पुतला। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के विरोध में सरगुजा कांग्रेस ने ईडी और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार गांधी परिवार से डरती है, इस कारण डर कर राहुल गांधी को रोकने के लिए 12 साल पुराने मामले में कार्रवाई कर रही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ की संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री की गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और एसएसपी लाल उम्मेद सिंह को पत्र लिखकर 21 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करने की अपील की है। बता दें कि रायपुर में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री की कई संपत्तियों में लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, A to Z बेकरी, पगारिया ज्वेलर्स समेत 14 से अधिक प्रतिष्ठानों के नाम सामने आए हैं। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और ईडी को घेरा। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का नाम शामिल है। ये चार्जशीट धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत दायर की गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। कांग्रेस के नेताओं ने ईडी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। बांग्लादेश ने भारत से धागे की आयात पर लगाई रोक। बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भारत से धागे की आयात पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश का आरोप है कि जमीन मार्ग के बंदरगाहों पर पर्याप्त बुनियादी ढांचे और जांच सुविधाओं की कमी के कारण आयात गलत घोषणाओं के जरिए टैक्स चोरी कर रहे हैं। बांग्लादेश के गारमेंट निर्यातकों ने इसे आत्मघाती कदम बताते हुए लागत बढ़ाने की बात कही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।